विवेकानंद के जीवन चरित्र में अब तक आपने जाना कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव के बीमार पड़ने पर सब शिष्य मिलकर उन्हें कलकत्ता के काशीपुर उद्यान में ले आए और सन 1886 के अगस्त के महीने में उनका देहांत हो गया। काशीपुर में पुराने भक्तों के अलावा अनेक तरुण सन्यासी गण भी रहते थे, जो गुरुदेव की सेवा करने के लिए घर छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर वहां रहते थे। श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के थोड़े ही दिन बाद काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ना पड़ा। अब नरेंद्र ने सोचा कि युवक सन्यासी गण यदि चारों ओर विच्छिद्र होकर चले जाएंगे तो इस महापुरुष के आदर्श के प्रचार में विघ्न उपस्थित होगा। श्री गुरुदेव के साथ रहकर उनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग रूप में जो साधना और आदर्श प्राप्त किया है उसे केंद्रीभूत करना होगा। कुछ ग्रही भक्तों ने नरेंद्र के इस मत का समर्थन किया। वे सब वैराग्यशील तरुण सन्यासी आश्रय विहीन होकर भटकते रहेंगे। ये बात उन्हें पसंद न आई। यह बातें सुनकर के रामकृष्ण देव के एक ग्रही भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र ने आकर के नरेंद्र से कहा, भाई एक आश्रम बनाओ जहाँ श्री रामकृष्ण देव का चित्र, भस्मादि और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं को रख करके नियम अनुसार पूजा अर्चना हो सके, जहाँ काम कुंचन त्यागी तुम भक्तगण एक स्थान पर रह सको। कभी कभी हम लोग भी वहाँ आएंगे। मैं काशीपुर के बगीचे में रामकृष्ण सेवा के लिए जो कुछ मैं दिया करता था वहाँ भी दूंगा। ये बात सुनकर नरेंद्र नाथ आनंद से आत्मविभोर हो गया और एक मकान की खोज में लग गए। नरेंद्र नाथ और उनके वराहनगर निवासी मित्र भवनाथ के अदम्य प्रयास से वराहनगर के गंगा तट के समीप भुवन दत्त का एक जर्जर उद्यान भवन 11 रुपए मासिक किराए पर लिया गया। भुवन दत्त का मकान असल में ताकी के जमींदार मुंशी बाबुओं का था। ये मकान जीर्ण और परित्यक्त था, इसी से लोग उसे भुतहा मकान कहा करते थे। इस जीर्ण भुतहा मकान में केवल 6 कमरे थे। टैक्स के लिए निर्धारित 11 रुपए के अतिरिक्त रसोइये को 6 रुपए महीना और मठवासियों के अन्य खर्चों के रुपए भी सुरेंद्रनाथ देते। इस प्रकार उनके माहवार दान की रकम लोगों के बढ़ाने के साथ साथ बढ़कर 100 रुपए तक हो गई। मठवराह नगर के परामाणिक घाट रोड में टाकी के मुंशियों के ठाकुर घर के पीछे पश्चिम के हिस्से के भग्न जर्जर मकान के ऊपरी तल्ले के भीतरी हिस्से में था। रास्ते पर एक दरवाजे से घुसकर थोड़ी खुली जमीन को पार करने पर सीढ़ियों से चढ़ करके लकड़ी की रेलिंग और खंबे वाले बरामदे के दक्षिण दिशा के सामने का बड़ा घर पहले किराए पर था। बाद में ऐसे ही खुला पड़ा रहता। भीतर के मठ का हिस्सा बाहर के रास्ते से दिखाई नहीं पड़ता था, काफी निर्जन था। अभी पूरा मकान धराशाही हो गया है। बाहरी हिस्से को छोड़ करके भीतर के मठ के हिस्से का कोई भी चित्र नहीं मिलता है। पीछे की ओर साग सब्जी का बगीचा था, सहजन के पेड़, एक बेल वृक्ष और कुछ नारियल तथा आम के पेड़ थे। एक तालाब भी था। बगीचे में कोई खास साग सब्जी नहीं होती थी, बस डेंगो के डंठल, 2-4 कुमड़े, खीरे और केले आदि होते। एक कुड़िया माली था, उसे केलों के नाम से पुकारा जाता था। कोई तरकारी भाजी नहीं रहने पर शशि महाराज बीच बीच में बगीचे में घुसकर डेंगो, कुमड़े का साग, सहजन के डंठल या झड़े हुए फूल माली जो कुछ पाते पल भर में तोड़कर या हंसुए से काट कर ले आते और उड़िया भाषा में अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं लो कहते हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता। कभी गाली देता, चिल्लाता, किंतु शशि महाराज इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। अपनी जिद पर अड़े हुए अपने मन से चले आते। इसे लेकर सभी आपस में खूब हंसी मजाक करते। वैसे मठ में निवास करने वाले सब के साथ माली की काफी दोस्ती थी। एक समय का अन्न किसी दिन मिल जाता था तो किसी दिन नहीं। थाली बर्तन आदि कुछ भी न थे, अतः घुइया के पत्ते पर भात रख करके उसे ही खाना पड़ता। और भोजन भी क्या था, केवल उबले हुए कुंदरू के पत्ते और भात, और वह भी घुइया के पत्तों पर रखकर, जिससे मुंह में खुजली हो जाती थी।
इतने कष्ट, फिर भी कोई चिंता न थी। भक्तों की संख्या एक एक दो दो करके बढ़ती रही। कैसा उत्साह था! पूजा, जप, ध्यान सदा चलता रहता था। कभी कीर्तन भी शुरू हो जाता था। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर आनंद से कीर्तन हो रहा है। फिर तो ऐसा रंग जमता कि बाहर आदमियों की भीड़ लग जाती थी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शमन दमन त्रिशूल धारण विभूति भूषण शंकर, विभूति भूषण शंकर, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भक्त तुम्हार সংকটে আজ সংকট তার সম্ভর, বিভূতি ভূষণ শঙ্কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর। সত্যনে প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র মহাদাতা, সত্যনে প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্র মহাদাতা, বিপদে তাপিত প্রাণে তাহার শান্তির বারি সিঞ্চর, বিভূতি ভূষণ শঙ্কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর। শমন দমন ত্রিশূল ধারণ বিভূতি ভূষণ শঙ্কর, বিভূতি ভূষণ শঙ্কর। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। कीर्तन बंद होने पर भी बाहर लोग खड़े रहते और चिल्लाते, अरे बंद मत कीजिए, बंद मत, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। नीचे की मंजिल के भीतर कमरों की ओर बहुत दिनों की गंदगी और झाड़ झंकार इस तरह हो गए थे कि वहाँ सियारों और सांपों का बसेरा था। ऐसी धारणा थी कि बहुत दिन पहले टाकी के खूंखार जमींदार के जमीन में वहाँ बहुत नर हत्याएं हुई थीं। इसी से उसे भूत घर कहा जाता था और कोई उसे किराए पर नहीं लेता था। इसी कारण से मठवासियों ने इसे 10 रुपए के किराए पर प्राप्त कर लिया था। ऊपरी मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ने पर काली तपस्वी का कमरा था। बाद में एक छोटे जीने से चढ़ और उतर कर पूजा के आयोजन का घर था, जिसमें फर्श पर एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा एक चौकोर मिट्टी का हवन कुंड था। वहाँ से ठाकुर घर जाया आया करता था। सीधे जाने पर बरामदे के सामने रसोई घर था। बाईं ओर लंबा हॉल था, जिसे दानवों का कमरा कहा जाता था। इसके बाद बगल में ही भोजन करने और हाथ मुंह धोने का कमरा था। इसके बाद एक अंधेरी गली पार कर शौचालय और सीढ़ी से नीचे उतरकर बगीचे के अंदर से तालाब में जाने का रास्ता था।
हाल में दीवारों पर अनेक देवी देवताओं, अवतारों और क्रास पर बंधे ईसा मसीह के चित्र टंगे हुए थे। ठाकुर घर में धूनी देकर के उन सब चित्रों के आगे शशि महाराज संध्या समय एक हाथ में धूनी दानी में जलाकर और दूसरे हाथ से दीप लेकर के जय गुरुदेव, श्री जय गुरुदेव कहकर धूप दिखाया करते थे। हाल में एक किनारे पर एक लकड़ी के तख्तपोश के ऊपर कुछ संस्कृत, बंगला और कुछ अंग्रेजी की पुस्तकें रखी हुई थी। शेष जगह में मिट्टी का खोल, तबला, मृदंग, करताल रखा था। निकट की दीवार पर तानपुरा टंगा था। हाल ही साधुओं का शयन गृह था। दर्शकों और भक्तों के आने पर उसी में बैठकर के बातचीत होती थी, किंतु उस हाल का सभी कार्यों में उपयोग होता था। बिछावन में एक छोटे तकिए के साथ एक चटाई एक व्यक्ति के लिए क्रमबद्ध रूप में बिछी रहती। आगंतुकों के लिए अथवा दूसरी जगह बिछाने के लिए कोई 2-4 चटाइयां थी जो फर्श पर ही बैठते थे। ठाकुर घर के बीच में श्री रामकृष्ण का बिस्तर, धरती पर चटाई, गद्दी, चादर और उस पर तकिया लगा था और श्री रामकृष्ण का चित्र उस पर रखा था। बिस्तर के पैर की तरफ श्री रामकृष्ण की अस्थि का ताम्र कलश और उनकी पादुका एक चौकी पर रखी थी। पूजा के पात्र के सामने बैठकर शशि महाराज नित्य पूजा आदि करते थे। शशि महाराज के द्वार संध्या में आरती करना एक अपूर्व कार्य था जो देखने लायक दृश्य था। जब वे धूप धुना, खोल, करताल, वाद्य यंत्रों के साथ आरती के अंतिम चरण में चामर ढुलाते हुए भाव में उन्मुक्त होकर के जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव कहकर के भीष्म हुंकार करते हुए ताल ताल पर नृत्य कर एक ओर से दूसरी ओर तक नाच नाच कर घूमते फिरते, तब से भीतर जिस अपूर्व भक्ति भाव का संचार होता उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता मानो पूरा मकान कांप रहा है। दर्शकगण श्री रामकृष्ण के भंडार घर से उनके साथ स्वर मिलाकर के जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव का उच्चारण करते करते आवेग में नृत्य करने लगते। मठ के गुरु भाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिव जी के अनुयायी हैं और जिस कमरे में सब एक साथ बैठते थे उसे भूत का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाठ आदि करते थे वे लोग दक्षिण की ओर के कमरे में रहते थे। काली द्वार बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे। इसलिए मठ के गुरु भाई उस कमरे में और उत्तर की ओर जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री रामकृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे से उत्तर में दानवों का कमरा था। भूतों के कमरे के उत्तर की तरफ एक और छोटा सा कमरा था। वो पानघर के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। भूतों के कमरे के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर की तरफ रसोई घर था। पूजा घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व की ओर बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में वराहनगर की एक समिति का पुस्तकालय था। ये सब कमरे 2 मंजिले पर थे। जीने 2 थे, एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से, और दूसरा भक्तों के भोजन करने वाले कमरे के उत्तर की तरफ। नरेंद्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी-कभी छत पर जाते थे। वहां बैठकर वे लोग ईश्वर संबंधी अनेक विषयों की चर्चा करते थे। कभी श्री रामकृष्ण की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थी। कभी हिंदू दर्शन की बातें भी होती थी, तो कभी यूरोपियन दर्शन का प्रसंग चलता था। कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएं हुआ करती थी। भूतों का कमरा ही उन लोगों के साधन, भजन और वार्तालाप, विवेचना आदि का मुख्य केंद्र था। यहाँ नरेंद्र नाथ के देव दुर्लभ स्वर का संगीत सुनकर सभी मुग्ध हो जाते, भाव विभोर हो जाते। हरि नाम कीर्तन आदि भी यहीं होते। फिर संगीत शिक्षा, शास्त्र अध्ययन, भक्तों से सत चर्चा आदि से भी ये कमरा गूंजता रहता और इन सभी कार्यों के केंद्रीय रत्न
स्वयं नरेंद्रनाथ थे। सुंदर सुगठित उनका सबल शरीर, उनकी ज्योतिर्मय देह कांति, प्रशस्त ललाट पर प्रतिभा के चिन्ह, प्रशांत बदन में अंकित वीरत्व और दृढ़ संकल्प, विशाल युगल नयनों की अपूर्व मोहिनी शक्ति, बोलचाल में प्रस्फुटित एक स्वच्छंदता और आत्मविश्वास, तथापि वेशभूषा में वैराग्य की सुस्पष्ट छाप तथा आचार व्यवहार में निश्चलता, सहृदयता और दूसरों के प्रति श्रद्धा सदा व्यक्त होती रहती थी। उनके चिंतन में अभ्युत साहस, गंभीर्य और प्रचुर ज्ञान का समावेश था। उनके कार्य में महावीर के समान क्लांतिहीनता और गुरु भक्ति थी। कुल मिलाकर यह नवीन युवक स्वतः ईश्वर निर्दिष्ट नेता प्रतीत होता और बिना कहे भी किसी को उन्हें पहचानने में देर नहीं होती। कहने की आवश्यकता नहीं कि श्री रामकृष्ण के निर्देशानुसार नरेंद्र नाथ के प्रति अगाध प्रेम के फलस्वरूप और नरेंद्र के व्यक्तित्व के प्रभाव से युवक भक्तों ने बिना मीन मेघ के और निर्विरोध रूप में उन्हें उच्च आसन प्रदान कर दिया था। श्री रामकृष्ण की सेवा करने के लिए दीर्घ काल तक एक साथ रहने तथा साधन भजन आदि के द्वारा वे आपस में प्रेम के जिस बंधन में बंध चुके थे, वे छिन्न नहीं हो सकता था। विशेष रूप से श्री रामकृष्ण के आदर्श की रक्षा करने के लिए नरेंद्र संघबद्ध होने की आवश्यकता समझकर बालकों को सदा उत्साह देने लगे। कोई ग्रही भक्त उन लोगों को फिर से संसार में लौट जाने के लिए परामर्श देने लगे। कुछ बालक परीक्षा आदि के कारण अभिभावकों के अनुरोध से फिर से घर लौटने के लिए बाध्य हुए। नरेंद्र नाथ उस समय तक आर्थिक विषयों की भली भांति व्यवस्था न कर सके, इसलिए उन्हें हर समय मठ में रहने का अवसर नहीं मिलता था। उनके मकान के बारे में जो मुकदमा शुरू हुआ था वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, अतः नरेंद्र को बाध्य होकर ही घर में रहना पड़ता था। नरेंद्र की अनुपस्थिति में अभिभावक गण उनका उदाहरण देकर संसार में लौटने के लिए बालकों से आग्रह करने लगे। नरेंद्र स्वयं अपने परिवार की देखभाल करते थे, इसलिए उतने जोर के साथ वे प्रतिवाद ना कर सके। इसी बीच एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। महात्मा रामचंद्र दत्त आदि कुछ भक्तों ने प्रस्ताव किया कि तुम लोग साधु सन्यासी हो, कब कहाँ रहोगे निश्चित नहीं है। श्री गुरुदेव के देहावशेष हमें दे दो, हम उसे उचित स्थान पर स्थापित करके मंदिर निर्माण करेंगे। राम बाबू ने काकुड़गाची के अपने बगीचे वाले मकान को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया था, पर बालक भक्तों ने किसी भी तरह गुरुदेव के देहावशेष को ग्रही भक्तों को देना स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप एक बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। शशि और निरंजन उस ताम्र पात्र के रक्षक थे। वे किसी भी तरह से किसी दूसरे को देने को राजी न हुए। राम बाबू भी उसे पाने के लिए दल बल के साथ प्राण प्रण से चेष्टा करने लगे। झगड़े की संभावना को निकट देख बुद्धिमान नरेंद्र ने अपने गुरु भाइयों को बुला करके कहा, महापुरुषों के देहावशेष के बारे में शिष्यों के विवाद धर्म जगत में कई बार हुए हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु इसलिए उसी पथ का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम सन्यासी हैं। श्री रामकृष्ण के पवित्र जीवन से हमें जो महान आदर्श मिला है, उसी आदर्श को सामने रखते हुए जीवन को गढ़ना ही इस समय हमारा प्रधान कर्तव्य है और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। इस प्रकार की एक लज्जाजनक घटना की स्मृति कि श्री रामकृष्ण के शिष्यों ने देहावशेष पर कलह किया था, भविष्य की संतानों के लिए छोड़ जाना बहुत ही अनुचित है। अतः उन्हीं लोगों की इच्छा के अनुसार काम होने दो। यदि हम श्री रामकृष्ण का आदर्श कार्य रूप में परिणित कर सकें, तो देखोगे समग्र जगत हमारे पैरों पर लौटेगा। शशि महाराज ने नरेंद्र की इस बात का प्रतिवाद नहीं किया। देहावशिष्ट भस्म और अस्थि का कुछ भाग रख करके बाकी को तांबे के पात्र के साथ लौटाने के लिए वे सहमत हुए।
अंत में शुभ दिन देख करके रामकृष्ण के ग्रही एवं सन्यासी भक्तों ने सम्मिलित होकर के काकुड़गाची के योग उद्यान में पवित्र ताम पात्र को स्थापित कर दिया। इस तरह गुरु भाइयों में प्रेम प्यार का जो सूत्रपात्र हुआ था, उसे प्रशंसनीय उदारता के द्वारा नरेंद्रनाथ ने अंकुर अवस्था में ही निवशिष्ट कर दिया। इस प्रकार एक प्रबल विरोध को दूर कर नरेंद्रनाथ कुछ निश्चिंत हुए। नरेंद्रनाथ सांसारिक अभाव आदि के कारण बाध्य होकर घर में रहते तो जरूर थे, पर रात्रि और दिन का अधिकांश समय वो वराहनगर के मठ में बिताया करते थे। कलकत्ते में भी नरेंद्रनाथ केवल घर के ही काम में लिप्त न रहते थे। जो सब सन्यासी युवक अभिभावकों के शासन से घर लौटकर परिवार वालों के साथ रहते थे तथा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, अवसर पाते ही नरेंद्र उनसे भी मिल लेते थे और संसार के साथ सभी प्रकार का संबंध छिन्न करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहते थे। नरेंद्र के उपद्रव से अभिभावक गण चिंतित और अधीर हो उठे। भय तथा धमकी आदि से वे नरेंद्रनाथ को रोक न सके। नरेंद्र के उत्साह और आदर से प्रेरित होकर के युवक गण फिर से एक एक करके मठ में लौट आए। नरेंद्रनाथ भी जहां तक संभव था तत्परता के साथ परिवार की व्यवस्था करने लगे। मकान के अधिकार को लेकर के उनके संबंधियों ने जो मुकदमा चलाया था, उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। खैर, उक्त मुकदमे की अपील में भी नरेंद्र की विजय हुई। इसके साथ दिसंबर महीने के शुरू में संसार के साथ सभी संबंधों को छिन्न कर वे स्थायी रूप से मठ में आकर के रहने लगे। बाबू बलराम बासु, नाट्य सम्राट गिरीश चंद्र बोस, श्री रामकृष्ण वचनामृत के मूल लेखक महेंद्र नाथ गुप्त और सबसे बढ़कर सुरेंद्र नाथ मित्र प्राण प्रण से नवीन सन्यासियों को सहायता और उत्साह प्रदान करने लगे। बिना भोजन, बिना बिस्तर, सभी प्रकार से शारीरिक सुख की उपेक्षा करते हुए दिव्य भाव में विभोर कुमार सन्यासीगण श्री गुरुदेव के पवित्र चरित्र और उपदेशों की चर्चा, दर्शन शास्त्र, वेदांत, पुराण, भागवत आदि का पाठ तथा जप, ध्यान, कठोर तपस्या आदि में रत हो गए। श्री गुरुदेव के मृत्यु से व्यथित भक्तों के लिए अब नरेंद्रनाथ ही एकमात्र सहारा, आशा और भरोसे के केंद्र थे। वे ही नव प्रतिष्ठित मठ के माता, पिता, रक्षक, भृत्य, पालक सभी कुछ थे। कभी धर्म चर्चा में लगे हुए भाइयों को डरा धमकाकर भोजन करने के लिए बाध्य करते, कभी किसी को जबरदस्ती स्नान कराते, तो कभी लगातार रात भर से जागते हुए किसी ध्यान मग्न सन्यासी को बलपूर्वक पकड़कर बिस्तर पे लाकर के सुला देते। यदि वे इस प्रकार से प्रत्येक का ख्याल न रखते, तो उनमें से कई कठोर तपस्या के कारण शरीर छोड़कर चले गए होते। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।